देना चाहता हूँ। स्वागत है। देवों में इंद्र की, देवों में इंद्र की, हीरो में धर्मेंद्र की, देवों में इंद्र की, हीरो में धर्मेंद्र की, और कवियों में सुरेंद्र की बात ही कुछ और है। वाह 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 वाह। अब अपनी एक हास्य व्यंगी कविता आपको समर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है भाई, स्वागत है। इंजीनियरिंग किया था मैं, बेरोजगार घूम रहा था। इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया, बेरोजगार घूम रहा था। उसके बाद कुछ समय मेहनत किया, एमबीए के लिए तैयारी किया। सोचा एमबीए कर लूंगा, शायद कुछ उसके बाद जॉब मिल जाए। एमबीए के बाद सुना था कि एमबीए करने के बाद तो नौकरी पक्की मिलती है। मैंने कहा चलो वो भी ट्राई करते हैं। तो वो छोटी सी कविता है कि हम एमबीए करने की खुशी में झूम रहे थे। क्या बात है। नया नया एडमिशन मिला था, एमबीए करने की खुशी में झूम रहे थे, कॉलेज कैंपस में ही घूम रहे थे। लेकिन कॉलेज को लेकर हमारे मन में दुविधा थी, लेकिन कॉलेज को लेकर हमारे मन में दुविधा थी। वहीं पूछताछ के लिए चौकीदार की सुविधा थी। वहीं पास में चौकीदार भाई साहब बैठे थे। हम कॉलेज को लेकर मन में दुविधा थी, वहीं पूछताछ के लिए चौकीदार की सुविधा थी। चौकीदार से हमने पूछा एमबीए करने के लिए कॉलेज कैसा है, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे उधार लिया हूं। चौकीदार से पूछा एमबीए करने के लिए कॉलेज कैसा है, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत पैसे उधार लिया हूं। चौकीदार बोला कॉलेज बहुत बढ़िया है, मैं खुद इसी कॉलेज से एमबीए किया हूं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ऐसी ही ताली बजाते रहेंगे तो हम कलाकारों का उत्साहवर्धन होता रहेगा। समय समय पे ताली बजाते रहिए। एक और विशेष शोध से पता चला है कि दुनिया में पुरुष के सर पे केवल 2 ही महिला हाथ फेरती है। पूरी जिंदगी में उसके अलावा कोई हाथ नहीं फेरता। पुरुष के जीवन में केवल 2 ही महिला हाथ फेरती है, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी। क्या बात है। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और बीवी फेरती है तो झड़ते हैं। देख लीजिए किसके सर पे कौन ज्यादा हाथ फेर रहा है, आसपास पड़ोस में पता चल जाएगा। महिला की बात तो छोड़िए साहब, बीवियां तो कमाल की होती है। शादी के कुछ दिन बाद पतियों को टोक टोक के बदल देती है। अजी आप ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पियो, ये मत पहनो, वो मत करो। शादी के कुछ समय बाद ही पतियों को टोक टोक कर बदल देती है, और ना माने तो फिर ठोक ठोक के बदल देती है। और फिर बाद में कहती है अजी आप कितने बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात है। वाह वाह वाह। हर एक बीवी की यही दास्तां है। निश्चित तौर पर हमारे सुरेंद्र भाई साहब ना बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अभी माँ की बात कर रहे थे, एक बात याद आ गई। एक बार इन्होंने नियम ले लिया कि मैं प्रतिदिन माँ के चरण दबा करके ही सोऊंगा, और इनका ये सब चलता रहा काम। एक दिन माँ किसी काम से बाहर चली गई। अब बदले में फिर किसके चरण दबाने पड़े। भाई सुरेंद्र ज्ञानी बहुत शानदार अपना खेल खेल रहे हैं। इनके सम्मान में जोरदार तरीके तालियां बजाएं। ये बीवी की बहुत बात करते हैं। भाई साहब एक बार क्या हुआ, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, गुजरात में थे, सूरत में थे, बहुत हैंडसम थे, शादी नहीं हुई थी, ये निर्मल बाबा के यहाँ चले गए। भाई साहब आजकल लोग, पहले तो माताओं बहनों को कहते थे कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। आजकल अब लोग कहने लगे कि बाबाओं के प्रवचन में मत जाना। बड़ी धर्म संकट हो गया भाई साहब। एक बार क्या हुआ, जब इनकी शादी नहीं हो रही थी तो ये निर्मल बाबा के पास में गए। बोले बाबा मेरा विवाह नहीं हो रहा। बाबा बोल बेटा पर्स निकाल। पर्स निकालना, बोले फोटो काहे की रखी है। देखा तो हमारे हनुमान जी की फोटो रखी थी। बाबा बोले देख भगवान हनुमान जी ने शादी नहीं कराई है ना, तो तुम राम जी की फोटो रखो। बोले नहीं बाबा मेरी समझ में नहीं आया। आखिर में बाबा ने जब इनको बहुत अच्छा मंत्र बताया, इनकी समझ में आ गई। बाबा ने कहा किसी से मत बताना, वहां से भगवान की फोटो निकालो और दिग्विजय सिंह की फोटो रखो। इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। ऐसी इज्जत बहुत कम मिलती है।